लमार्किज्म और डार्विनिज्म ये दो सिद्धांत हैं जो विकास के बारे में हमारी समझ को गहराई से प्रभावित करते हैं। लमार्किज्म, जिसे जीन बैप्टिस्ट लमार्क ने प्रस्तुत किया, यह मानता है कि जीव अपने जीवन काल में जो विशेषताएं विकसित करते हैं वे अगली पीढ़ी को विरासत में मिलती हैं। जैसे कि अगर कोई जंतु अपने जीवन में लंबी गर्दन विकसित करता है तो उसके बच्चे भी लंबी गर्दन के साथ पैदा होंगे। यह सिद्धांत उपयोग और अनुपयोग के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम वाकई अपने अनुभवों से अपने बच्चों को बदल सकते हैं? लमार्किज्म की इस सोच में एक आकर्षण है, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से सही नहीं साबित हुआ। अब बात करते हैं डार्विनिज्म की। चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत को एक नई दिशा दी। उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत पेश किया। डार्विन का कहना था कि जीवों में जो विशेषताएं उन्हें अपने पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करती हैं, वही विशेषताएं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें केवल वे जीव बचते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी क्षेत्र में गिलहरी के रंग का एक विशेष प्रकार का फर उन्हें शिकारियों से बचाता है, तो वे जीवित रहेंगे और अपनी विशेषता को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करेंगे। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और समय के साथ हम देखते हैं कि जीवों में बदलाव आता है। लमार्किज्म और डार्विनिज्म के बीच का अंतर स्पष्ट है। लमार्किज्म में व्यक्तिगत अनुभवों का महत्व है, जबकि डार्विनिज्म में प्राकृतिक चयन की भूमिका प्रमुख है। हालांकि लमार्किज्म ने विकास के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन के अनुभवों से अपने बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान ने हमें दिखाया है कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी है। आज के समय में हम जानते हैं कि जीन और पर्यावरण दोनों का विकास में योगदान होता है, लेकिन डार्विन का सिद्धांत आज भी जीव विज्ञान में सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। इस प्रकार लमार्किज्म और डार्विनिज्म दोनों ने हमें विकास के बारे में सोचने का एक नया दृष्टिकोण दिया है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन कैसे बदलता है और कैसे जीव अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलित होते हैं।